संभाजीराव माने जी। नमस्कार सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पे निर्भर है। TAT टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट RTE लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं जिसके माध्यम से अगर ये कोई शिक्षक वहां पे इस एलिजिबिलिटी में पास नहीं होते तो उनको बरतरफ करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से लिया गया है और कोर्ट में जाने की वजह से एक लॉक हो गया है, डेडलॉक हो गया है। मैं गुहार करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, ये सारे शिक्षक अपने अपने स्थानिक टेस्ट पास होके वहां पे रिक्रूट हुए हैं, तो केंद्र सरकार इनकी पार्टी बन के यहाँ जिसमें जाए, जिसके माध्यम से हर एक के क्षेत्र में ये सर समस्या मैडम आई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट लेके इन लोगों पे अन्याय ना हो, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने और उनको राहत देने का काम करे। जो माणे जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से TET के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में है। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि TET की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का भाव है। सभापति जी बात पूरी आने दिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती परेशान है। इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें और नहीं करते हैं तो ये। Thank you to you, Chairperson. Madam, I'd like to draw the attention of the House to pressures faced by school. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई, इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने, UGC ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर
जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। स्वराज जी अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत ही निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में देश 2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत हैं और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं स्वयं संस्कारिक नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी क्या बोल रहे थे आप? धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। विषय क्या है? विषय यह है मान्यवर कि जैसे हम IAS की परीक्षा होती, एक बार परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन का आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर वो लागू होता है। प्राथमिक और मिडिल क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो 2009 के पहले जिनकी भर्ती हुई, उस समय के क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी भर्ती हुई। 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, वो जो उसके बाद लागू होना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको फिर TET की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप LLB की परीक्षा पास करिए तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उस पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप LLB की परीक्षा पास करिए तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो 10,000 साल से 20 साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज पूरे देश और प्रदेश और मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा TT पास करना अनिवार्य किया गया। यह योग्यता 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर मांग लागू हो गया है, जबकि नियुक्ति जब हुई थी उस समय योग्यता निर्धारित थी, उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक लगभग 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की धन्यवाद सभापति जी। मैं रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग संपूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में उत्कृष्ट विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस सदन में देश में लाखों शिक्षकों के भविष्य और उनके परिवारों की सुरक्षा और करोड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। हमारे देश में बड़ी संख्या में शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्ति के समय लागू नियमों के और पात्रता और प्रशिक्षण के आधार पर पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया से चयनित हुए थे। उनकी नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई अनियमितता नहीं थी। ये वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी नौकरियों पर केवल एक कारण से खतरे में है। TET परीक्षा से अचानक और पूर्वलक्षी प्रभाव से अनिवार्य कर देने के कारण अध्यक्ष महोदय, जब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे तब TET जैसी कोई शर्त मौजूद नहीं थी। इतने वर्षों के बाद यह कहना कि नौकरी बनाए रखनी है तो TET पास करो, यह सरासर अन्याय है। यह प्रशासनिक गलती का भार शिक्षकों पर थोपना है और उनके साथ गंभीर अन्याय है। देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा की पूरी तरह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे पर चलती है। यदि TET की अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षक असुरक्षित हो गए या नौकरी से बाहर हुए तो उन स्कूलों को क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था पर भारी संकट खड़ा हो जाएगा। RTE के उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, शिक्षकों को हटाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षक की योग्यता केवल एक लिखित परीक्षा से नहीं आंकी जा सकती। उनके असली मूल्य, उनके अनुभव, उसकी समझ विद्यार्थियों पर बड़े सकारात्मक प्रभाव से तय होता है।